नमाज़ तो पढ़ा करें, क्योंकि कब जाना है पता नहीं। रजिस्ट्री तो हमने कराई नहीं हुई ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अभी अभी नींद से उठा है और अल्लाह को याद करने के लिए जा रहे हैं मस्जिद। ठीक है जी। और आज आपको गांव की मस्जिद भी दिखाएंगे कैसी होती है ना। और अभी बंद पे चढ़े हैं, मतलब वॉकिंग ट्रैक के इलाके पे। देख लेंगे ये जिसा वही जगह है। ये गांव का इलाका है, देखें जी। ये बंद की साइड पर जो है पत्थरों की पिचिंग की हुई है, क्योंकि हर साल इस साइड पे जो है फ्लड आता रहता है, तो इसीलिए ना। ये कैसे खूबसूरत खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ पे, देखें जी। और ये पिचिंग, ये गांव की मस्जिद है हमारी, जहाँ मैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। ये ग्रास, मतलब सिंधी में हम इसे छबर बोलते हैं और उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसको सिंधी में छबर बोलते हैं और इंग्लिश में तो इसको ग्रास कहते हैं। ये मस्जिद है। भाई जी एक नमाज भी पढ़ रहा है। ठीक है जी, आपसे नमाज के बाद ही मिलते हैं। ठीक है। अभी आपके भाई ने नमाज पढ़ ली, अभी घर की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। और आपको बातें भी बतानी है रास्ते में चलते चलते। ये जी है चावलों की फसल। ये तो पूरी अभी पक गई है, इसकी जो है बहुत जल्द कटाई हो जाएगी मैं समझता हूँ। ये थोड़ी सी कच्ची है। ये वाली थोड़ी सी कच्ची है, तो शायद ये अभी ना कटे। ये पूरा गांव का इलाका है ना। ये दूर से मस्जिद, देखें जी कितने खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह के घर यहाँ पे होते हैं। इसे उगने में तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं। थोड़ी सी खा लेते हैं। ये चावल पका हुआ था तो इसीलिए खा लिया मैंने थोड़ा सा। ये रास्ते हैं। ये बंद की पिचिंग की हुई है, क्योंकि 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल बाद यहाँ पे इस तरफ फ्लड आता रहता है ना, मतलब पानी आता रहता है, तो ये इलाके अक्सर ख़राब हो जाते हैं, पानी के नीचे आ जाते हैं। और सामने बच्चे खेल रहे हैं। ये चाचा बुजुर्ग मस्जिद का इमाम है जी। अस्सलाम वालेकुम। खैर पेश बारी। खैर खैर बहुत खैर। ये भाई काम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कमाई गांव में होती है, लेकिन फसलों की ज़मींदारों की होती है, कोड़मत करनी पड़ती है, तो मतलब दूसरों की ज़मीनें संभालनी पड़ती है, उनके पैसे मिलते रहते हैं। इसीलिए ये बंद की साइड पे जो देखें जिधर दरख्त उगाए हैं, देखें वो उसी फसल की कटाई है। दिखाता हूँ मैं आपको वो सामने वाले की, क्योंकि ये पक गई थी, तो इसी वजह से इसकी कटाई करना शुरू कर दी। देखिए आधा ऐसा काट दिया गया है। देखिए यहाँ
यहाँ तक ये इसकी आज भी कटाई होगी। वो देखें, वो नहीं पकी तो उसको छोड़ दिया है। जो जो पकती हुई जा रही है उसे काटते हुए जा रही हैं, है ना। आपका भाई नमाज़ पढ़ के निकला। नमाज तो पढ़ा करें, क्योंकि कब जाना है पता नहीं। रजिस्ट्री तो हमने कराई नहीं हुई ना कि कब जाना है अल्लाह के पास वापस। तो नमाज पढ़ा करें पाबंदी के साथ। आज मेरी हाथ में इस साइड वाली आर्क में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। सुबह सुबह शायद ये इसी वजह से ब्लॉग बन रहा है ना। ये ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये है जी शहर की हमारी साइड। इस तरफ फ्लड वगैरह कुछ भी नहीं आता, बाकी इस तरफ फ्लड आता रहता है। ये शायद इन्होंने देर से उगाई होगी ये वाली, तो इसी वजह से जो है अभी कच्ची है। आपको दिखाता हूँ, सन भी राइज हो रहा है सुबह सुबह का टाइम है। वो सामने से देखेंगे, सन भी राइज होता है। और सुबह सुबह गांव के लोग जो हैं अपनी बकरियां, अपनी भैंसें, जो भी माल होता है उनके पास, उनको चराने के लिए गांव की तरफ लेके आते हैं। तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये शायद ये सांप के पट्टे हैं, शायद यहाँ में सांप चला गया होगा। सांप तो गांव में बहुत ही होते हैं, शहर में होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए। देखिए जी, लोग अपनी बकरियां चरा रहे हैं। वैसे सुबह सुबह में घूमने का मज़ा अलग आता है, क्योंकि परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें, और हर परिंदा सुबह सुबह को निकलता है ना, तो उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनने को मिलती है। मेरे वीडियोस में तो हर चीज़ ही ओरिजिनल होती है, क्योंकि मैं कोई माइक वगैरह लगाता नहीं हूँ ना, तो आवाज़ जो है परिंदों की, गाड़ियों की, मेरी खुद की, मतलब मिक्स की आती रहती है ना। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कोई माइक वगैरह यूज़ नहीं किया, इसलिए हर चीज़ की आवाज़ आती रहती है। शहर जाएंगे तो कभी कभार यूज़ करेंगे, बाकी गांव में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं ना, आवाज़ें इतनी नहीं है, तो इसीलिए नहीं करेंगे। ये जी वही बिजली है, 11 लाख वोल्टेज, हाई वोल्टेज होती है बिजली, ठीक है ना। जब ये पहली दफ़ा मतलब इसको स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे जब लगाई थी, ये तकरीबन 2013 या 14 में लगाई थी, ऐसे ही कुछ लगाई थी। अभी इसका फिक्स ईयर मुझे याद नहीं है। तो जैसे ही इसे स्टार्ट किया, तो ये जो खजूर की दरख्तें देख रहे हैं, इसमें से 4-5 दरख्तें जो है ज़मीन से बिल्कुल बाहर आ गई, क्योंकि हाई वोल्टेज थी, तो उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, वो निकल गई। और जो है तकरीबन 2 या 3 भैंसें भी इसके साथ डेथ हुई थी उनकी, क्योंकि हाई वोल्टेज थी, जो उन दरख्तों के साथ ही खड़ी हुई थी, तो उनको झटका लगा था। उस झटके की वजह से जो है ना, ये बिजली बहुत हाई वोल्टेज है। देखें जी, घर गांव के ऐसे ऐसे खुले खुले घर भी होते हैं। ये सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइबल्स मैटर होते हैं, बस उनसे अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। यहाँ पे बहुत होते हैं ट्राइबल मैटर्स, तो इसीलिए उनसे अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। वरना यहाँ पे ऐसा
कुछ भी नहीं होता। वो देखें जी अभी सूरज की उगाई हो रही है और दो चाचे बन से जो है आ रहे हैं वॉकिंग करते हुए। सुबह सुबह में गाँव में घूमने का मज़ा अलग होता है, मतलब अपनी ज़मीनों से निकल पड़े, वही आपका वॉकिंग ट्रैक होता है। कोई ऐसा वॉकिंग ट्रैक शहर में बाबा गलियों में नहीं घूम सकते, चलो जाओ वॉकिंग ट्रैक पे चलते हैं, है ना। हमारे सखर का जो है झंडा भी लहरा रहा है वो सामने से दिखाता हूँ मैं आपको क्लियर चल के। सूरज की भी जो है अब राइजिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, मुसीबत पे वॉकिंग के लिए आए थे। ये देख लें ये सूरज की अभी, सूरज तो अभी पूरा वो ग्रुप मतलब निकल चुका है ना, तो इसीलिए मेरी मोबाइल में अभी नज़र नहीं आ रहा सफाई से। ठीक है जी, आपसे मिलते रहेंगे, ब्लॉग्स में आते रहेंगे। ठीक है जी, तो अपनी हिफाजत में करते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें, खुद को भी दुआओं में याद रखें, दूसरों को भी रखें। ठीक है जी, आपके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।